ग्रेनिंजा जो एश का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन की लिस्ट में आता है और इसने कालोस लीग के फाइनल में अलियन का चार्जर्ड को ऑलमोस्ट हरा दिया था और इसने एश के साथ एक यूनिक बॉन्ड भी अचीव करा था जो और किसी भी पोकेमॉन ने नहीं कर पाया। लेकिन क्या आपको पता है ग्रेनिंजा स्टार्टिंग से इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था, इवन वो स्टार्टिंग में काफी वीक था। तो आखिर एक नॉर्मल फ्रॉकी एश का स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन कैसे बना, ये सब कुछ हम इस वीडियो में एनालिस करेंगे। तो चलिए कालोस की कुछ मेमोरीज याद करते हैं ग्रेनिंजा के थ्रू। सो क्लाउडी पेट ब्राइट फ्यूचर नाम के एपिसोड में ओलंपिया में रिवील करती है कि ग्रेनिंजा का एक्चुअल जर्नी स्टार्ट हुआ था जब वो एक एग था और वो एग जब हैच होता है तब हमारा फ्रॉकी इस दुनिया में आता है। ग्रेनिंजा स्टार्टिंग से ही बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करता था, वो एक पॉन्ड में रहा करता था और जब उस पॉन्ड के बाकी फ्रॉकी मजे करते हैं तब हमारा फ्रॉकी ट्रेनिंग करता। कुछ समय बाद बाकी फ्रॉकी उसे नोटिस कर लेते हैं और सभी फ्रॉकी उसे मार के इस पॉन्ड से भगा देते हैं। तब नर्स जॉय हमारा फ्रॉकी की मदद करते हैं। उस फाइट के दौरान वो बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गया था और इसके बाद नर्स जॉय हमारे फ्रॉकी को प्रोफेसर सिकोमर के पास दे जाती है ताकि वो नए ट्रेनर्स को उसे दे पाए एज अ स्टार्टर पोकेमॉन। प्रोफेसर सिकोमर बहुत से नए ट्रेनर्स को हमारे फ्रॉकी से इंट्रोड्यूस कराते हैं, उसे बहुत से ट्रेनर चूज भी करते हैं। लेकिन कुछ समय जाने के बाद काफी ग्रेनिंजा खुद प्रोफेसर के पास वापस जाता तो काफी ट्रेनर्स खुद फ्रॉकी को वापस दे जाते हैं। इन द एपिसोड कालोस और ड्रीम्स एट एडवेंचर वीकेंड नाम के एपिसोड में फ्रॉकी ऐश के साथ पहली बार मिलता है जब ऐश क्लेमेंट के साथ एक बैटल कर रहा था। तब फ्रॉकी नोटिस करता है कि ऐश अपना पोकेमॉन्स का बहुत केयर करता है और उनके लिए उसके मन में बहुत डीप फीलिंग्स है। इसके बाद टीम रॉकेट अराइव होता है एंड वो पिकाचू को छुड़ाने की ट्राई करते हैं। तब फ्रॉकी उनके सामने आके पिकाचू को बचाता है लेकिन वो खुद बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। तब यश फ्रॉकी को प्रोफेसर सिकोमर के लैब में ले जाता है जहाँ पर उसका अच्छे से इलाज होता है और फ्रॉकी के रिकवर होने के बाद ऐश और हमारे हीरोज गार्शोम के मैटर के साथ इंक्लूड हो जाते हैं एंड गार्शोम को रेस्क्यू करने के बाद इसके दूसरे दिन फ्रॉकी डिसाइड करता है कि वो ऐश के टीम में आना चाहता है। और सीरियस में प्रोफेसर सिकोमर ऐश को बोला था कि फ्रॉकी ने उसे चूज करा क्योंकि उसे लगता है ऐश इकलौता है जो उसका ट्रू पावर को अनलॉक कर सकता है और ऐश ने इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट भी करा। इसके बाद ऐश एक फ्लिचलिंग को कैच करने का ट्राई करता है जहाँ पर वो पिकाचू को उसके खिलाफ यूज करने का सोच रहा था, लेकिन फ्रॉकी अपने आप पोकेबॉल से बाहर आके फ्लिचलिंग से लड़ने लगता है और वो ऐश का कमांड भी नहीं मानता और इसलिए फ्रॉकी बुरी तरह फ्लिचलिंग के खिलाफ हार जाता है। और इससे फ्रॉकी रियलाइज करता है कि यार बैटल में टीम वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद रीमैच में फ्रॉकी ऐश के साथ टीम वर्क की मदद से फ्लिचलिंग को हरा देता है जहाँ पर ऐश उसका सेकंड कालोस पोकेमॉन कैच करता है। इन द एपिसोड कैच अप पोकेमॉन स्मगलर डिगर से फ्रॉकी को बुरी तरह हरा देता है और इस हार के बाद फ्रॉकी डिसाइड करता है कि वो हर बैटल में अपना बेस्ट देगा और इसके बाद और कभी नहीं हारेगा। बट इन किंडरगार्टन चाउस नाम के एपिसोड में फ्रॉकी फिर से एक सेल्वियन ट्रेनर के आगे हार जाता है। इसके कुछ समय बाद निंजा सिन पे अराइव होता है एंड उसके पास एक फ्रॉगेडिया था। ऐश और फ्रॉकी उसे चैलेंज करते हैं बट उस बैटल में फ्रॉकी हार जाता है और सेम्पे और फ्रॉगेडिया फ्रॉकी को क्विक अटैक सिखाने का ट्राई करते हैं बट फ्रॉकी उसे नहीं सीख पाता और फ्रॉकी डबल टीम सीख जाता है। और इस समय फ्रॉकी अपने राइवल्स को भी रेस्पेक्ट करने लगता है क्योंकि अपने राइवल से बहुत कुछ सीखा जाता है। ग्रैंड्स का ओनिक्स के खिलाफ जब फ्रॉकी बैटल करता है तब फ्रॉकी क्विक अटैक सीख जाता है और फ्रॉकी उसे यूज करके ग्रैंड्स का ओनिक्स को हरा देता है एंड फ्रॉकी गेट स्ट्रॉन्गर आफ्टर दैट। जब फ्रॉकी हलूचा के अगेंस्ट बैटल करता है तब वो बैटल ड्रॉ हो जाता है। इसके बाद फ्रॉकी एंड हलूचा एक साथ ट्रेनिंग करते हैं क्योंकि वो दोनों डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं और उनके बैटल स्ट्रेटेजी भी अलग है। तो अगर वो दोनों एक साथ ट्रेनिंग करेंगे तो वो दोनों खुद को इंप्रूव कर पाएंगे। कुछ समय बाद हमारे हीरोज सिम्पे को इंजर्ड पाते हैं और उसका ग्रेनिंजा रिसेंट इवॉल्व हुआ था। सिम्पे इंजर्ड था क्योंकि उसके पीछे डायरेक्टली ट्रेनर पर गया था एंड उसके अगेंस्ट बैटल करते हुए फ्रॉकी फाइनली इवॉल्व हो जाता है फ्रॉगेडियर में एंड इवॉल्व होने के बाद उसका स्पीड बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया था एंड ऑफ कोर्स इस समय फ्रॉगेडियर ऐश का स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन था फ्रॉम द टीम। और जिस एपिसोड में फ्लेचलिंग इवॉल्व हुआ था उसमें फ्रॉगेडियर ऐश और फ्लेचिंडर को वोल्केनो में गिरने से बचाता है। इसके बाद कोमान सिटी के जिम में फ्रॉगेडियर दो ग्रास टाइप पोकेमॉन को हराता है, उसके ऊपर टाइप डिसएडवांटेज के बाद भी। तो इससे पता चलता है फ्रॉगेडियर कितना ज्यादा इंप्रूव करा है। स्यूअर का ग्रोवेल के खिलाफ भी फ्रॉगेडियर बहुत अच्छा बैटल करता है। वैसे भी ग्रास टाइप वाटर टाइप के ऊपर भारी पड़ता है लेकिन फिर भी फ्रॉगेडियर ग्रोवेल को उस बैटल में हरा देता है। इसके बाद ओलंपिया के जिम में फ्रॉगेडियर पहली बार अपना ऑफिशियल डुओ बैटल लड़ता है टेनोस्लैम के साथ और उस बैटल को बहुत अच्छी तरह जीतता है। और इससे में ओलंपिया बोलता है कि फ्रॉगेडियर कोई आम फ्रॉगेडियर नहीं है, ये आगे जाके बहुत बड़ा काम करेगा जो किसी भी पोकेमॉन ने इससे पहले नहीं करा। इन द एपिसोड लेजेंड ऑफ द निंजा हीरो नाम के एपिसोड में हमें पता चलता है कि इस विलेज में एशियन टाइम पे एक ग्रेनिंजा था एंड वो दूसरे ग्रेनिंजा से डिफरेंट था एंड उस ग्रेनिंजा का पावर भी अलग था। और उस एपिसोड में उस विलेज के लीडर को कुछ लोग किडनैप कर लेते हैं और फेस्टिवल ऑफ डिसीजन नाम के एपिसोड में हमारे हीरोज उन किडनैपर्स का पता लगाते हैं और उस विलेज को प्रोटेक्ट करते हुए हमारा फ्रॉगेडियर फाइनली इवॉल्व हो जाता है ग्रेनिंजा में। एंड ऑल्सो उस बैटल में ऐश और ग्रेनिंजा पहली बार बॉन्ड फिनोमिना को एक्टिव करते हैं जिससे आपको सभी शॉक जाते हैं क्योंकि ये पोकेमॉन एकदम इस विलेज में जो एशियन टाइम में ग्रेनिंजा था उसकी तरह था। तो इससे पर ग्रेनिंजा वाटर शuriken को भी सीख लेता है और ये फिनोमेना ना सिर्फ ग्रेनिंजा का पावर इंक्रीज करता है, इसके अलावा इससे ग्रेनिंजा एक यूनिक पोकेमॉन का लिस्ट में चला जाता है। तो टाइम स्केप में टीम फ्लेयर के अगेंस्ट बैटल करते समय ग्रेनिंजा अपना सेकंड टाइम बॉन्ड फिनोमेना एक्टिव करता है और वो एक ही समय में दो पोकेमॉन को हरा देता है। सो दिस फिनोमेना ना सिर्फ ग्रेनिंजा का पावर इंक्रीज करता है, इसके अलावा स्ट्रेंथ भी इंक्रीज करता है। इसके बाद ऐश और स्वे आमने सामने भिड़ता है अपने स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन के साथ एंड बैटल के समय ग्रेनिंजा बॉन्ड फिनोमेना एक्टिव करता है और स्केप टाइल को बुरी तरह हरा देता है। लेकिन इस समय
में अलान ग्रेनिचा को नोटिस करता है और उसे लगता है एक तरह का मेगा फिनोमिना है। तो अलान ऐश को चैलेंज करता है, जहाँ पर अलान मेगा फिनोमिना और ऐश बॉन्ड फिनोमिना यूज करता है, लेकिन एट द एंड ग्रेनिचा हार जाता है। इसकी कुछ समय बाद क्लेमोंड एक मशीन क्रिएट करता है जिससे एनालिसिस कर सकता है ग्रेनिचा का बॉन्ड फिनोमिना एक्टिव करता है। मतलब ये मशीन ऐश और ग्रेनिचा को हेल्प करेगा अपना बॉन्ड इवोल्यूशन को अचीव करने में। लेकिन क्लेमेंट का पोकेमॉन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था कि वो ग्रेनिचा को इंजर्ड करे। फॉर्चुनेटली अलान उस जगह से उस समय जा रहा था और अलान ऐश का हेल्प करने के लिए एग्री कर जाता है और उस बैटल में अलान मेगा चार्जर को यूज करता है। दूसरी तरफ ग्रेनिचा काफी बार डैमेज होता है जिससे बॉन्ड फिनोमिना फाइनली एक्टिव कर लेता है, लेकिन इस समय ऐश उसे हैंडल नहीं कर पाता और वो बेहोश हो जाता है। और ऐश का आँख खुलने के बाद हमें पता चलता है बॉन्ड फिनोमिना तभी एक्टिव होता है जब ट्रेनर और पोकेमॉन के बीच एक बहुत अच्छा बॉन्ड होता है। तो आखिर में अलान ऐश को बोलता है कि वो लोग फिर से कालोस लीग में मिलेंगे। तो फाइनली ग्रेनिचा जिस पोकेमॉन से हार रहा था उसे उससे फिर से लड़ना होगा। इसके बाद टियान गार्डिवर के खिलाफ जब ग्रेनिचा बैटल करता है तब ऐश होप कर रहा था कि इसमें ग्रेनिचा का हेल्प होगा बॉन्ड फिनोमिना को एक्टिव करने में। और बैटल में सच में चीज होता है। इस बैटल में ग्रेनिचा पहली बार पूरी तरह बॉन्ड फिनोमिना को अचीव करते हैं और इस बैटल में ऐश और ग्रेनिचा एक हिस्ट्री बनाने जा रहे थे। वो लोग इस बैटल में कालोस चैंपियन को हरा देते हैं, लेकिन लास्ट में ऐश उस बॉन्ड को होल्ड नहीं कर पाता और मेगा फिनोमिना डीएक्टिवेट हो जाता है। डियान इस बैटल में ग्रेनिचा को देख के बहुत ज्यादा इंप्रेस हुआ था। इसके बाद स्वेयर के खिलाफ बैटल में ऐश ग्रेनिचा पहली बार स्वेयर के सेप्टाइल के आगे हार जाते हैं और ये चीज हमारे लिए अनएक्सेप्टेबल था। इस बैटल के बाद ग्रेनिचा अपना फुल पोटेंशियल को यूज नहीं कर पा रहा था। इसके बाद ऐश का लास्ट जिम में उल्फ्रिक के खिलाफ बैटल करते समय अपना फुल पोटेंशियल यूज नहीं करता और वो पूरी तरह उल्फ्रिक के आगे हार जाता है। इस बैटल के बाद ग्रेनिचा बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाता है, कुछ समय के लिए हॉस्पिटलाइज भी हो जाता है और दूसरी तरफ ऐश अपना हो बुरी तरह खो बैठता है। ऐश बहुत ज्यादा डिमोटिवेट फील कर रहा था और ऐश फॉरेस्ट में चला जाता है किसी को कुछ ना बोल के। ऐश बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हुआ था इस बैटल के बाद। तभी सही ने ऐश को फिर से मोटिवेट करता है एंड इसके बाद कुछ वाइल्ड पोकेमॉन्स को बचाते हुए ऐश और ग्रेनिचा फाइनली बॉन्ड फिनोमिना को पूरी तरह अचीव करते हैं। और इसके दूसरे दिन ऐश और ग्रेनिचा डिसाइड करते हैं कि वो लोग सब कुछ शुरू से स्टार्ट करेंगे। इसके बाद उल्फ्रिक के खिलाफ रीमैच में ग्रेनिचा अपना फुल पोटेंशियल यूज करता है एंड उल्फ्रिक का मेगाबामो स्नो के खिलाफ बहुत अच्छा बैटल करता है और ये बैटल हमारे जैसे पोकेमॉन फैंस के लिए ये बहुत प्राउड मोमेंट था। इसके बाद कालोस लीग स्टार्ट हो जाता है। ग्रेनिचा अपना पहले ही मैच पे अकेला 3 पोकेमॉन्स को हरा देता है और ऐश वर्सेस स्वेयर के बैटल में भी ग्रेनिचा फुल पोटेंशियल यूज करता है। स्वेयर का मेगा स्केप्टाइल किसी भी हालत में हारना नहीं चाह रहा था। स्वेयर के पास जितना था वो सब कुछ लगा दिया था उस बैटल में। वैसे भी ग्रास टाइप वाटर टाइप के खिलाफ भारी पड़ता है, लेकिन इस जगह ग्रेनिचा ने साबित किया टाइप एडवांटेज जैसा कोई चीज नहीं होता, सब कुछ हमारे हाथों में है। और फाइनली ग्रेनिचा इस बैटल में मेगा स्केप्टाइल को हरा देता है एंड इसके बाद फाइनल बैटल में जब ग्रेनिचा अलान के खिलाफ बैटल करता है तब ग्रेनिचा फुल पोटेंशियल के साथ उस बैटल में फाइट करता है और लास्ट में ग्रेनिचा जायंट वाटर शिरकन यूज करता है जो हमारे लिए एक आइकॉनिक मोमेंट था। बट एट द एंड ग्रेनिचा हार जाता है, लेकिन इस जगह ग्रेनिचा ने साबित करा था कि ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन फ्रॉम कालोस और इसमें कोई डाउट नहीं है। इसके बाद लेजेंडरी कालोस में अटैक कर देता है और ऐश और ग्रेनिचा को कैच कर लेता है क्योंकि उसे ग्रेनिचा का पावर चाहिए था। लेकिन अलेन और ऐश एक साथ मिलकर लेजेंडरी का गोटे निकाल के डांडिया खेलते हैं और इस समय के बाद ग्रेनिचा कालोस का हीरो बन गया था। इन द एपिसोड फेसिंग द नीड्स नाम के एपिसोड में वो अजीब से प्लांट्स हमें फिर से दिखा देते हैं और जैकेट हमारे हीरोज को बोलता है कि सब कुछ सिर्फ ग्रेनिचा ही सेंस कर सकता है और वही है जो कालोस को बचा सकता है। तो इस जगह पर ऐश ग्रेनिचा को छोड़ जाता है। बड़े फ्रेंडशिप कभी खत्म नहीं होगा, हम जानते हैं। ये दोनों कितना ही दूर रहे हमेशा अपने साथ खुद को लेके चलेंगे क्योंकि गाइस दे आर द फर्स्ट हु अचीव द बॉन्ड इवोल्यूशन एंड इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। ये बहुत बड़ा जीत है हमारे ऐश के लिए, इवन हमारे लिए। तो अभी ग्रेनिचा कालोस में है, वो कालोस को प्रोटेक्ट कर रहा है अपने एबिलिटी से। हमने लास्ट टाइम ग्रेनिचा को पोकेमॉन अल्टीमेट चन्नीस में देखे थे जब ग्रेनिचा लुकारियो को कुछ चीजों के ऊपर इंप्रूव करना सिखाया था। तो गाइस ये तो स्टोरी कैसे एक नॉर्मल फॉकी ऐश का स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन बना एंड सिर्फ स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं सबसे यूनिक बना। तो गाइस वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल पे नए आए हो तो जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आपको दूसरा वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए उसे भी कमेंट पे लिख दीजिएगा। मुझे पता है ग्रेनिचा ने बहुत स्ट्रगल करा, लेकिन ऐश और भी पोकेमॉन्स हैं जिन्होंने इससे भी ज्यादा स्ट्रगल करा। तो आप किस पोकेमॉन का स्टोरी देखना चाहते हो उसका नाम कमेंट पे लिख दीजिएगा। तो मिलता हूँ ऐसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय, शुक्रिया।